अनिल परिचय के साथ सर वैश्विक जन विकास मंच या जो विचार गोष्ठी हुई उसके बारे में कुछ बता सकें, आपका परिचय जानना। मैं दिल्ली सूरी समाज का महासचिव हूँ। मूलचंद जी हमारे समाज के अध्यक्ष हैं। इनके आह्वान पे सभी लोग, सभी घटक यहाँ उपस्थित हुए थे। समाज में जो थोड़ी दूरियां बनी हुई है आपस में, उसको कैसे एकत्रित किया जाए, इस पे मूलचंद जी काम कर रहे हैं और हम लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे रास्ता बताते हैं हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। क्या कुछ आज के बारे में गोष्ठी हुई है, कुछ इस पे चर्चाएं हुई? क्या दिल्ली से ही लोग यहाँ पे एकत्रित हुए या फिर दिल्ली के जैसे बाहर से भी कुछ लोग आए? दिल्ली एनसीआर से लोग आए हैं और सभी लोग पदाधिकारी थे और सबका उद्देश्य यही था कि जो जनगणना हो उसकी श्रेणी हमारा वैसी रहे, बनिया ही रहे। और बाद में जो अलग अलग घटक हैं या सब कास्ट है वो बाद में डिनोट हो, हम बनिया से ही डिनोट करें उसको। क्यों जनगणना कराना चाहते हैं? मैं जनगणना नहीं कराना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि जनगणना होना है। उस जनगणना में हमको भागीदारी बनना है, तो उस भागीदारी के लिए हमें अपने लोगों को सजग और शिक्षित करना जरूरी है। मूलचंद शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी नहीं, गुप्ता जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके आपके आप इसमें आयोजक रहे हैं, आपने सबको एकत्रित किया है, क्या कुछ नहीं? मैं चाहूंगा कि वैश्य समाज के लोग अपने आप में सब संगठित हों और अपनी संगठित शक्ति का जनगणना के माध्यम से अपना परिचय दें। देखा गया है कई बार कि क्योंकि वैश्य समाज जो है अपना खुद का बिजनेस ज्यादातर करता है, उन्हें कई बार जो है तमाम जो है कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार जो है अधिकारी जो है और कई बार एमसीटी जो है उन्हें कई बार उनसे भी सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखो, अभी तो सबसे पहले हमारा काम समाज को संगठित करना, उनकी संगठित शक्ति का प्रदर्शन। अगर हमारी समाज संगठित है और संख्या अच्छी है तो हम इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। जो हमारे समाज है जो प्रताड़ना होती है उससे संघर्ष। आप कह रहे हैं कि जाति की जनगणना हो रही है, उसमें आप लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आप महिलाओं को भी सर्वोपरि करने ऊपर रख रहे हैं कि उनकी पहले उनको दिया जाए स्थान? नहीं, महिलाओं को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। हमारे बैनर में भी यही है, होर्डिंग में भी यही है। हम भी अपनी महिलाओं को अपना उचित स्थान देते हैं और प्रचार प्रसार में सबको पूरा बराबर का हक देते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? पहले परिचय के साथ। मैं दिल्ली सूरी समाज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज इस समाज में यहाँ जो प्रोग्राम था उसके लिए मुझे मूलचंद जी के द्वारा सूचना दी गई, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ये जनगणना से रिलेटेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है उस जनगणना से रिलेटेड सब लोगों को यहाँ बताया गया कि कैसे कैसे हम लोगों को अपने जनगणना के बारे में, अपने जाति के बारे में कैसे लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है, ताकि आने वाले समय में जो ये रजिस्टर होगा उससे ये पता लगेगा कि हम लोग पूरे देश में कितने हैं और किस किस समाज से हैं और क्या है। उसके बाद हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के अभी इसके आगे भी प्रोग्राम है, उसमें भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम देखा जाए तो स्वयं ही जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री भी जो है वैश्य समाज से जाती है, तो क्या उनके समक्ष में आप लोगों ने प्रस्ताव रखा? हाँ, अभी हम लोगों का प्रोग्राम ऐसा है कि हम लोग इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे और उनको अपनी बात से अवगत कराएंगे। आप सर, आपका परिचय? राम नारायण नाम है मेरा। मैं दिल्ली सूरी समाज के अध्यक्ष हूँ मैं। और जो वैश्य समाज है, मैं चाहता हूँ कि जनगणना में उनकी भी भागीदारी हो और हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि हमें अपने समाज के बारे में कुछ सोचने समझने का मौका मिल सके। क्या लगता है कि वैसे समाज को जो है अनदेखा किया जा रहा है इसको लेकर के? जी, आज के सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हाँ भागीदारी में हम लोगों को जी आर्थिक रूप से देखा जाए तो भी चुनावी प्रक्रिया में अभी तक तो यही रहा है कि जो हमारे वैश्य समाज हैं, जो बनिया समाज है, उनको सिर्फ दाल चावल बेचने वाले की ही गिनती होती है।
लेकिन अब जो है हमारे यहाँ बड़े बड़े जो है हमारे मुख्यमंत्री हुए, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सारे हमारे समाज से आते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन हम लोगों की भागीदारी अभी भी बहुत कम है। आपको रेखा गुप्ता जी से क्या उम्मीद है, वो आपकी जो भी मांग है उसको संज्ञान में लेंगी? जी बिल्कुल लेंगी और अच्छा काम कर रही है दिल्ली के लिए। परिचय के साथ मैं ऑल इंडिया मानव समाज ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज 22 समाज का एक समारोह हुआ है जिसमें देश के सभी 22 समाज, हाँ, तो सभी लोग आए हैं। उसमें प्रमुख लोग थे, सब अलग अलग जो जाति में बटे हुए हैं सब इकट्ठा हुए हैं। एक बंद मुट्ठी का आह्वान किया गया है कि जो भी हमारे 356 उपजातियां हैं एक जाति में आए, और शुरू से, आज से नहीं है, भारत का आजादी से पहले भी जो बनिया समाज हैं, वैश्य समाज हैं, उनका योगदान रहा। चाहे कॉलेज की स्थापना की बात हो, राष्ट्र की स्थापना की बात हो, आजादी के समय में भी महात्मा गांधी जी वैश्य समाज से थे, जिनको राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपिता की बहुत योगदान है। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनका समाज में शोषण होता है। जितना योगदान है उनका उपेक्षा होता है और उनका शोषण शुरू से ही हो रहा है। क्यों कि हम प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं? प्रधानमंत्री उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो अभी राष्ट्रीय जनगणना होगी उसमें जो 22 समाज को एक जगह एकत्रित करने के लिए जो हमारा है कि पता लगे कि एक्चुअल में कितने देश में वैश्य हैं और उनका क्या योगदान है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग परिस्थिति में, कोई कमजोर भी है, कोई निम्न भी है, कि जहाँ बहुत ज्यादा समस्या भी है। जनगणना कमेटी में आप लोगों को भी उसमें जो है सम्मिलित किया जाए, आप ये मांग रहे हैं? हाँ, यही है।